हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो आइए बेटा, आज अपन लेकर आए हेरिडिटी वाले चैप्टर के क्वेश्चंस। जो 4 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर से 2 नंबर के तो आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स और जो है 2 नंबर के आएंगे बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज अपन उसकी ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए बेटा, कैसे कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और कैसे कैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ये पूरी क्लास देखी तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर तो फिक्स हो गए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। जो 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो आइए बेटा, पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रेगर जॉन मैंडल इज द फादर ऑफ हेरिडिटी। अब एग्जाम में तुम्हारे से ये पूछा जाएगा बेटा, जहां पर आएगा अंडरलाइन वर्ड वो आएगा बेटा, ग्रेगर जॉन मैंडल इज द फादर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो आनुवांशिकता के जनक कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मैंडल। सेकंड क्वेश्चन है, एनिमल लाइक स्नेल्स। स्नेल जो होते हैं बेटा वो अपना सेक्स को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। Mendel perform his experiment on the which plant? Garden pea plant। किस प्लांट पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट आजमाया था बेटा, वो प्लांट है बेटा कौन सा, उद्यान मटर, मतलब गार्डन पी प्लांट। जीन्स आर द कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटी ट्रेड। हेरिडिटी को आगे बढ़ाने वाले कौन होते हैं बेटा, कैरियर्स कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। इन ह्यूमंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। इन ह्यूमंस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं बेटा। इन ह्यूमन ऑटोसोम जो होते हैं बेटा, जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, 22। तो इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कितना होता है, एक। मतलब 23 तो क्या होते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेटा। उसके बाद जिसमें से 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। क्या होते हैं बेटा, ऑटोसोम्स होते हैं। तो वन पेयर ही बचा, किसका, सेक्स क्रोमोसोम्स का। एक पेयर जो होता है बेटा वो किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है। आगे, इन ह्यूमन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज 1 पेयर। अभी बताया था मैंने, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कितना होगा, सिर्फ 1 पेयर। इन मेल, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं बेटा, एक्स वाई। और जो फीमेल होती है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट आ रहा है बेटा 10th क्वेश्चन, जो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आने के चांसेस है बेटा, वो क्या है बेटा, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। जीन्स कहां लोकेट होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स के अंदर, या क्रोमोसोम्स में कौन होते हैं लोकेट, जीन्स होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स याद करने हैं। जेनेटिक वेरिएशन आर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं बेटा वो इनहेरिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ग्रेटर वेरिएशन आर डिस्प्लेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादा वेरिएशन आपको किस रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलेगा। द रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफस्प्रिंग इज वेरिएशन। क्या बोला बेटा, जो नए कैरेक्टरिस्टिक आपको नई जनरेशन में, नई ऑफस्प्रिंग में आपको देखने को मिल रही है, उसी को ही वेरिएशन कहा जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से नई पीढ़ी के अंदर किसको, ट्रेड्स को ट्रांसमिट करना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ट्रेड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। क्या बोला, ऐसे ट्रेड्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। ए ट्रेड दैट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में आते हैं उसको अपन कहते हैं डोमिनेट ट्रेड। और जो F2 जनरेशन में हिडन रहते हैं, F1 जनरेशन में जो हिडन रहते हैं, मतलब होते तो है पर दिखते नहीं है, उसको अपन कहते हैं रिसेसिव ट्रेड। दो ट्रेड होते हैं, एक तो डोमिनेंट ट्रेड, एक होता है रिसेसिव ट्रेड। तो जो F1 जनरेशन के अंदर अपन को दिखाई दे रहा है वो होते हैं डोमिनेंट ट्रेड, और जो F1 जनरेशन में है तो सही पर वो हिडन है, छिपे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं अपन रिसेसिव ट्रेड। आइए बेटा आगे, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ आर आर वाई वाई। सर अभी आर आर वाई वाई क्या है, तो आइए बेटा इसका अपीयरेंस कैसे पता लगाते, तो आइए सिखाता हूं मैं यहाँ पर। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप ऑफ द आर आर। इस आर का मतलब तो है बेटा क्या, राउंड। क्या है बेटा, राउंड। और दूसरी वाई का मतलब है बेटा क्या, वाई मतलब येलो सीड। जेनेटिक स्ट्रक्चर विल बी राउंड येलो सीड। बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आर मतलब बड़ा, ये होता है राउंड। एक होता है आर छोटा, जिसका मतलब होता है रिंकल्ड। ठीक है, दूसरा होता है बेटा
वाई बड़ा, तो इसका मतलब होता है बेटा येलो, और एक होता है वाई छोटा जिसका मतलब होता है ग्रीन। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, आर आर और वाई मतलब राउंड और येलो सीड्स। कौन सी सीड है बेटा ये, राउंड येलो सीड। द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज इज कॉल्ड जीन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उसी को अपन जीन कहते हैं। द रेशियो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉस ऑफ टॉल और शॉर्ट, मतलब क्या बोला, टी और टी, ये तो क्या है टॉल, और क्रॉस हो रहा है किसके बीच, शॉर्ट के बीच, तो रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:1। क्या आएगा रेशियो, 1:1, ये आपको पता होना चाहिए। आइए बेटा अब करते हैं शॉर्ट, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको नीचे कराऊंगा क्वेश्चन के साथ में। फिर आ रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the offspring in the F1 generation be like from the cross of pure tall and pure dwarf plant। तो क्या बोला, अगर F1 जनरेशन के अंदर अपन प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट, मतलब प्योर टॉल बड़ा लंबा प्लांट और बोने प्लांट का अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं, तो कैसी ऑफस्प्रिंग बनकर आएगी। तो आइए बेटा यहाँ पर सीखते हैं, क्या है प्योर टॉल मतलब टी और टी, क्रॉस करवाना है किसके साथ बेटा, प्योर ड्रॉप के साथ। किसके साथ कराना है बेटा, प्योर ड्रॉप के साथ। तो क्या आ जाएगा बेटा, टी इससे आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा। तो आगे क्या आ रहा है अल्फाबेट में, टी, तो ये कहलाएगा टॉल प्लांट। कौन सा प्लांट है बेटा, ये टॉल प्लांट कहलाएगा। तो टॉल प्लांट्स आएंगे बेटा। When a pure tall pea plant is crossed with pure dwarf plant, प्योर टॉल प्लांट क्रॉस हो रहा है प्योर डॉफ के साथ, तो सेम यही है बेटा, टी और टी, ये प्योर टॉल है और प्योर डॉफ के साथ अगर ये बोने के साथ क्रॉस हो रहा है तो रेशियो क्या बन के आएगा, 1:1 बनकर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के पास। क्या है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान देना। When a pure tall pea plant is crossed with pure dwarf plant, what will be the ratio of tall and dwarf plant in F2 generation। तो पहले अपन ने क्या करा, प्योर टॉल क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ के साथ, तो अपने पास क्या आया बेटा, प्योर टॉल प्लांट आ गया, अपने पास टॉल प्लांट आ गया। अब क्या बोला, प्योर टॉल पी प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, तो F2 जनरेशन के अंदर टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या होगा। तो आइए बेटा अब इसको क्रॉस करवाना है, तो आइए इसको क्रॉस करवाते हैं। तो आओ बेटा, यहाँ पर टी गैमेट और यहाँ पर टी, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, टी को टी से क्रॉस करा तो टी और टी आया, इस टी को इस टी के साथ करा तो ये वाला आया, इसको इसके साथ करा तो ये वाला आया, और इसको साथ करा तो ये वाला आया। ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो टॉल कितने हैं, 3। तो इसने क्या पूछा, रेशियो बताओ किसका, टॉल का और ड्वार्फ का। तो ये तो क्या है ड्वार्फ प्लांट, तो 3:1 आएगा यहाँ पर, 3:1। आफ्टर ए कपल हैज 2 डॉटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी परसेंटेज ऑफ द थर्ड चाइल्ड बीइंग ए बॉय। अगर किसी कपल के 2 बेटियां हैं तो कितने चांसेस परसेंटेज है कि उसका तीसरा बच्चा लड़का होगा, तो 50% चांसेस होती है बेटा। आगे, व्हाट विल बी द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ आर आर वाई वाई। अभी मैंने आपको ही डाटा लिखवाया था बेटा, आर का मतलब क्या होता है, बड़े आर का मतलब होता है क्या बेटा, राउंड। छोटे आर का मतलब क्या होता है, रिंकल्ड। फिर बड़े वाई का मतलब होता है क्या बेटा, येलो। और छोटे वाई का मतलब क्या होता है, ग्रीन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आर आर वाई और वाई, इसको और इसको देखना है। तो राउंड येलो सीड्स, कौन सी सीड आ रही है बेटा, राउंड येलो सीड। हाउ डिड मेंडल ऑब्टेन प्लांट ऑफ F1 जनरेशन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से उसने F1 जनरेशन में कैसे प्राप्त करे, तो बाय क्रॉस पॉलिनेशन। कौन से पॉलिनेशन से बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन से। What will be the genetic structure of plant height in the F2 generation of a monohybrid cross। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइप रेशियो कैसे आएगा। तो आओ बेटा जीनोटाइप रेशियो कैसे आएगा, अभी आपको मैंने चार्ट बनवाया था बेटा ये वाला। तो इसके अंदर क्या था, टॉल और शॉर्ट, फिर टॉल और शॉर्ट, तो टी और टी और टी और टी, फिर दोनों वापस टॉल और शॉर्ट और दोनों ही शॉर्ट। तो इसके अंदर पूछा F2 जनरेशन के अंदर जीनेटिक रेशियो जीनोटाइप का क्या होगा,
तो आइए बेटा क्या क्या आया है, टी और टी ये दोनों सेम आए तो रेशियो टॉल शॉर्ट और टॉल शॉर्ट ये दो है अपने पास तो इसको दो लिख दूंगा मैं यहाँ पर 2tt और सिंगल में कितना है बेटा टी और टी और यहाँ पर ये दो टी है तो ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये बोर्ड एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8 What was the contrasting trait of white flower? White flower का contrasting character कौन सा लिया था तो white flower का उसने लिया था बेटा कौन सा फ्लावर पर्पल फ्लावर लिया था ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। What was the contrasting trait of tall pea plant in Mendel experiment? Tall pea plant के साथ उसने कौन सा लिया था dwarfness मतलब short plant लिया था उसने। Write the external characteristic of phenotype of seed with the following genotype. अब बताना इसका कैरेक्टर एक्सपीरियंस क्या होगा तो अभी लिखा हुआ है आर और आर वाई और वाई तो ये तो क्या है बेटा राउंड और छोटा वाला क्या है बेटा ग्रीन तो पहले वाले का राउंड ग्रीन सीड्स दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है आर आर छोटे हैं और वाई बड़ा है वाई छोटा है आगे वाले को और थर्ड वाले को देखना है तो ये क्या है बेटा रिंकल्ड और लास्ट वाला क्या है येलो रिंकल्ड येलो सीड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या है बेटा इन मेंडल एक्सपेरिमेंट of inheritance what was the percentage of tall pea plant in the F1 generation टॉल पी प्लांट की F1 जनरेशन के अंदर कितनी परसेंटेज थी तो टॉल प्लांट ये आया था F1 जनरेशन में टी और प्योर टॉल को और प्योर शॉर्ट को क्रॉस करवाया तो क्या आया था बेटा टॉल प्लांट ही आएगा ना तो 100% परसेंटेज थी टॉल प्लांट की। डिफाइन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के अंदर ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट कितने प्लांट के बीच में दो प्लांट के बीच में इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसमें से एक कैरेक्टर उनका ट्रांसफर होता है इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आगे सर व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो F2 जनरेशन के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है वो भी कौन सा फिनोटाइपिक रेशियो तो फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा होता है 3:1 सर एक तो होता है फिनोटाइपिक एक क्या होता है जीनोटाइपिक तो आइए ये टी और टी ये क्या था बेटा टी और टी फिर टी और टी फिर टॉल और शॉर्ट फिर दोनों ही शॉर्ट तो बेटा इससे पूछा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है सेम सेम टॉल 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 कितना है बेटा 3 शॉर्ट कितना है 1 तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। सर जीनोटाइपिक मतलब दोनों ही कैरेक्टर सेम बेटा दोनों कैरेक्टर यहाँ पर सेम है और यहाँ पर सेम है तो 1 ये दोनों सेम है तो ये 2 और ये एक सेम है तो 1 तो 1:2:1 इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कौन सा रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइप के अंदर आगे वाला एक कैरेक्टर सेम होना चाहिए जैसे टॉल था तो टॉल कितने टॉल 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 3 टॉल शॉर्ट कितना 1 शॉर्ट इसके अंदर जीनोटाइप में क्या हो दोनों ही सेम होने चाहिए तो टॉल टॉल 1 है टॉल शॉर्ट ये टॉल शॉर्ट तो ये दोनों सेम है तो 2 ये 1 है तो 1:2:1 आगे आइए बेटा व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डी हाइब्रिड क्रॉस डी हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है बेटा तो 9:3:3:1 ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लेना ये मैं आपको कराने वाला हूं कब बेटा सभी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। आगे व्हाट इज हेरिडिटी अभी ऊपर मैंने आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी बेटा द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेट फ्रॉम एंसेस्टर टू ऑफ स्प्रिंग मतलब पूर्वजों से अपनी ऑफ स्प्रिंग आने वाली पीढ़ी के अंदर ट्रेड्स का ट्रांसफर होना या कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। व्हाट इज जीनोटाइप सर जीनोटाइप क्या होता है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप क्या बोला ऐसे जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिज्म के उसी को अपन क्या कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। व्हाट इज जीन सर जीन क्या होता है तो द हेरिडिटी क्या बोला व्हाट इज जीन द हेरिडिटी ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए जीन अभी बताया था द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन मतलब जो आनुवंशिकता की यूनिट होती है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसी को अपन जीन कहते हैं और इसी इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए किसका पार्ट है डीएनए का जो क्या कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। व्हाट इज ए क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होता है तो क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक बॉडीज
फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है। डिटरमाइन एंड ट्रांसमिशन हेरिडिटी ट्रेट्स, तो क्या करता है, हेरिडिटी ट्रेट्स को ट्रांसमिट करता है बेटा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन एवरी स्पीसीज, हर स्पीसीज के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कांस्टेंट होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है। विच ह्यूमन क्रोमोसोम इज स्मॉलेस्ट इन साइज, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होता है, वाई क्रोमोसोम होता है स्मॉलेस्ट इन साइज। विच लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉ बेस्ड था बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे, विच वेरिएशन आर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से कौन सा वेरिएशन ट्रांसमिट होता है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन। आगे, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड मेंडल यूज टू प्रूव दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट किससे आया, डी हाइब्रिड क्रॉस से आया। ऑपोजिट भी पूछ सकता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस किससे आया, मोनोहाइब्रिड से, डी हाइब्रिड किससे आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरिएशन मोर एविडेंट, किसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे, तो मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में, रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट। तो आइए बेटा, डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ जीन ऑफ ट्रेट, दो कॉपीज होती है जीन की, जहां पर इन सिचुएशन वेयर दिस कॉपी आर नॉट आइडेंटिकल, जहां पर दोनों कॉपी सेम नहीं होती है, the copy that express itself is called the dominant trait, उसी को अपन क्या कहते हैं, dominant trait कहते हैं। जहां पे दो कॉपीज होती है जीन की और दोनों कॉपी आइडेंटिकल नहीं होती है, और उसी कॉपीज जो अलग अलग होती है, सेल्फ होती है, खुद को एक्सप्रेस करती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। आइए बेटा, इन सेक्स डिटर्मिनेशन द सेम फॉर न्यूबॉर्न फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन, इज सेक्स डिटर्मिनेशन द सेम फॉर न्यूबॉर्न, क्या न्यूबॉर्न के सेक्स में सेम होता है, नो, सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सबके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन सेम नहीं होता है। डिफरेंट स्पीसीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड फॉर दिस, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग मेथड का यूज करती है। सम रिलाई एंटायरली ऑन द एनवायरमेंट, कुछ तो एनवायरमेंट पर ही डिपेंड रहती है। Therefore, in some animal like some reptiles, sex determination depend on the incubation temperature of the fertilized eggs. ये डिपेंड किस पे रहते हैं बेटा, इंक्यूबेशन टेम्परेचर के ऊपर, जो फर्टिलाइज एग होता है जाइगोट। Some animals like snails can change their sex. तो ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो अपने सेक्स को बदल सकते हैं, वो कौन है, स्नेल्स। Indicate the sex determination in the terms is not genetic. However, in human, sex determination is based on genetic. और ह्यूमन पे किस पे बेस करता है बेटा, सेक्स डिटरमिनेशन बेटा जेनेटिक्स पे बेस करता है, मतलब जीन्स पर बेस करता है। आगे, व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएशन, आपको बता रखा है। डिसिमिलरिटी, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, विद द सेम जेनेटिक बैकग्राउंड, जो सेम जीन के आ रहे हैं पर कुछ बदलाव, कुछ सिमिलर नहीं है, डिसिमिलरिटी देखने को मिल रही है, उसी को अपन वेरिएशन कहते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का बेसिस क्या होता है, तो क्या बोला इन्होंने बेटा, the law of inheritance are based on the fact that mother and father transmit the equal amount of genetic material to the offspring. तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है, ये बोलता है बेटा जिसमें मदर और फादर इक्वल अमाउंट का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट करते हैं, किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। आइए, व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर ब्रीड, प्योर ब्रीड का मतलब क्या होता है, तो आइए बेटा, genes that produce organism with traits similar to themselves for many generation are called pure breed. ऐसे जीन्स जो आने वाली जनरेशन के अंदर सिमिलर बना रही है, उसी को ही अपन प्योर ब्रीड्स कहते हैं। Why are trait acquired by a single organism not inherited by next generation? क्यों ट्रेड सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्वायर किया जाता है जो नेक्स्ट जनरेशन में सेम नहीं होता है। The effect of acquired trait is only on somatic cell.
दे डू नॉट इफेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को कोई इफेक्ट नहीं करता है वो, एंड ओनली ट्रेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर इनहेरिटेड, देयरफॉर एक्वायर्ड ट्रेट आर जनरली नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्रांसमिट कौन होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसमिट होता है। हाउ डिड मेंडल सक्सीड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ How did Mendel succeed in the formulating the law of inheritance? Law of inheritance में सक्सेस कैसे हुआ? Many scientists before Mendel had studied the inherited traits of peas and other organisms. However, Mendel combined his scientific and mathematical knowledge. इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्टडी करी इनहेरिटेड ट्रेट्स पे, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए। पर मेंडल ने कंबाइन कर लिया साइंटिफिक और मैथमेटिकल नॉलेज को। Mendel was the first scientist who kept record and performed calculation for each plant and each traits in every generation. Mendel ही वो साइंटिस्ट था जिसने सारे रिकॉर्ड को लिखा और परफॉर्म करा और रिकॉर्ड करके रखा। This helped in formulating the law of inheritance, जिसने इसको हेल्प करी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट करने में। Which contrasting characteristic Mendel studying pea plant? pea plant में कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक उसने स्टडी करे बेटा? तो आओ बेटा, प्लांट की हाइट के ऊपर टॉल को देखा किसके साथ? शॉर्ट के साथ। सीड के शेप में देखा राउंड को रिंकल के साथ, कलर येलो को ग्रीन के साथ, और फ्लावर कलर को देखा उसने पर्पल को व्हाइट के साथ। फ्लावर में तो पर्पल और व्हाइट लिया, सीड में उसने येलो और ग्रीन लिया, और शेप में उसने राउंड और रिंकल लिया, और हाइट में उसने टॉल और शॉर्ट लिया। तो ये सारे उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। Which plant did Mendel select for his experiment and why? मेंडल ने कौन सा पौधा सेलेक्ट करा बेटा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और वही पौधा सेलेक्ट क्यों करा, कारण भी देना है। मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया बेटा? गार्डन पी प्लांट लिया। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर क्लियरली विजिबल इन प्लांट, क्योंकि पी प्लांट के अंदर उसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इजीली दिख रहे थे। दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि उनकी जीवन रेखा एकदम कम थी। जनरली सेल्फ पोलिनेशन अकर, क्योंकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था। बट क्रॉस पोलिनेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली, परंतु उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जा सकता था बेटा। कैसे? आर्टिफिशियली। वन जनरेशन प्रोड्यूस मेनी सीड्स, एक ही जनरेशन बहुत सारी सीड्स का निर्माण कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी। Explain the phenotypic ratio obtained in F2 generation by crossing plant with tall plant and dwarf plant trait using a linear diagram. डायग्राम के साथ अपन को बताना है एग्जाम में। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आ सकता है। और ये सारा F1 जनरेशन है, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अपन को एक्सप्लेन करना है। क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट इन्वॉल्विंग one pair of contrasting trait is called monohybrid. In the F1 generation, the trait that appear dominant and trait that does not appear is called recessive. जो ट्रेड दिख रही है वो डोमिनेंट है, और जो ट्रेड नहीं दिख रही है वो क्या है? रिसेसिव। इसी को मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा क्रॉस दो पी प्लांट के बीच में कराया गया है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन द फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन में क्या हुआ? ट्रेड जो सेम दिख रहे हैं उसको डोमिनेंट, और जो सेम नहीं दिख रहे हैं वो क्या है? रिसेसिव। दिस इज नोन एज मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन ए क्रॉस इज मेड, जैसे ही क्रॉस कराया गया बिटवीन ए प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट, ऑल प्लांट इन द F1 जनरेशन हैव डोमिनेंट ट्रेड। और सारे प्लांट कैसे आ गए बेटा? टॉल आ गए। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर, देखो यहाँ पर वापस सुन लो ये एक्सपेरिमेंट। ये क्या है बेटा? टॉल, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट के बीच जैसे ही क्रॉस कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पहली जनरेशन के अंदर, तो क्या आ गया बेटा अपने पास? टॉल आ गया। आ गया बेटा। तो क्या बोला? व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विल हैव द डोमिनेंट ट्रेट, मतलब टॉल आ गए बेटा। अब जैसे इसको वापस से क्रॉस करवाया इसी के साथ ही, तो मैंने आपको टेबल सिखाई थी ये वाली। टेबल में क्या आया था? टी और टी और सॉरी हाँ, तो क्या है था बेटा? वापस देखो इसमें ऐसे अपन ने वापस करा तो अपने पास क्या आ गया था? यहाँ पर अपने पास आ गया था टी और टी और टी और टी। तो टी टी टॉल आ गया, फिर क्या आया? टॉल शॉर्ट, फिर टॉल शॉर्ट और दोनों ही शॉर्ट। तो क्या बोला इन्होंने बेटा इसके अंदर? पढ़ते आगे अपन। वेयर एज इन द F2 जनरेशन, जैसी F2 जनरेशन आई,
75% ऑफ प्लांट विल बी टॉल एंड 25% विल बी ड्वार्फ। इसका मतलब क्या है, कितने टॉल आ गए, टॉल टॉल और टॉल, 3 टॉल है मतलब 3:1। इसका मतलब 75 रेशियो कितना 25। तो 75% तो टॉल आ गए और 25% क्या आ गए, ड्वार्फ आ गए। इसलिए फेनोटाइपिक रेशियो क्या बन गया उसका, 3:1 बन गया। आगे द जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो जिसमें जीन सेम थे, तो कौन से थे बेटा, दोनों जीन सेम है, तो क्या है बेटा ये 1। इसके दोनों जीन सेम है तो ये कितने 2, और इसके दोनों जीन सेम है तो ये कितने 1। तो जीनोटाइप तो 1:1 2:1, पर फिनोटाइप क्या आ गया 3:1। ये ऊपर भी क्वेश्चन कराया था, यहां मैंने उसका पूरा प्रैक्टिकल आपको बता दिया है। आगे एक्सप्लेन हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली यूजिंग ए डी हाइब्रिड क्रॉस। डी हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कैसे हुआ बेटा, और या तो एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो उसमें है टॉल के अंदर, ये अपना कौन सा है बेटा, डी हाइब्रिड क्रॉस। तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे। इसके अंदर जो आपसे बेटा पूछेगा वो सिर्फ ये वाला रेशियो पूछेगा, वो वाला रेशियो बड़ा वाला रेशियो नहीं पूछेगा। तो आइए बेटा इसके अंदर अपन सीखते हैं। सबसे पहले इसने क्या लिया प्लांट, अपन को पता होना चाहिए बेटा। देखो क्या लिया, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है राउंड। दूसरा क्या है बेटा, छोटे आर का मतलब क्या है बेटा, रिंकल्ड। फिर बड़े वाई का मतलब क्या है बेटा, बड़े वाई का मतलब है बेटा येलो। और छोटे वाई का मतलब, ये बड़ा वाई है बेटा, और छोटे वाई का मतलब क्या है बेटा, ग्रीन। ये अपन को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसने क्या कराया बेटा, क्रॉस करवाया। तो क्या बोला, when a plant with a round yellow seed was crossed with a plant with wrinkled green seed, all plant in the F1 generation had round yellow seed। क्या बोला इन्होंने बेटा, जैसे ही क्रॉस करवाया इसने आर आर और वाई, मतलब क्या बोला, राउंड येलो सीड, राउंड येलो। तो राउंड येलो को क्या करवाया इसने, क्रॉस करवाया। तो राउंड येलो को क्या करवाया इसने, विथ रिंकल्ड ग्रीन, किसके साथ करवाया बेटा इसने, रिंकल्ड ग्रीन के साथ इसने क्रॉस करवाया। तो बेटा अपने पास क्या है, अपने पास ये रेशियो लिखा हुआ है, रिंकल्ड ग्रीन और राउंड येलो। तो ये तो क्या है, राउंड येलो, और ये क्या है बेटा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। आर आर और वाई को क्रॉस करवाया इसने, आर आर वाई के साथ। तो क्या आया सर, राउंड बार आया। क्या आया, येलो बार आया। क्या आया बेटा, रिंकल्ड बार आया। क्या आया बेटा, ग्रीन बार आया। तो क्या बार आया बेटा अपने पास यहाँ पर F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो सीड, हाँ सॉरी, इसमें से क्या बार आएगा, आर आर, इसका बार आया वाई और वाई, मतलब राउंड येलो सीड क्या आ गई अपने पास, बाहर आ गई। When self pollination was out among the F1 generation, 4 type of plant in produce F2 generation। फिर वापस इसी को इसी के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो पूरी एक प्रकार से टेबल बन गई अपने पास ये वाली। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया था बेटा अपने पास, क्या क्या आ जाएगा, आर और वाई, एक तो राउंड और येलो, फिर राउंड और ग्रीन, फिर रिंकल्ड और येलो, फिर रिंकल्ड और ग्रीन। जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखने पड़ेंगे, आर वाई, आर छोटा वाई, फिर आर छोटा और वाई बड़ा, फिर आर छोटा और वाई छोटा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अपन इसको क्रॉस करवाएंगे। तो इसको क्रॉस करवाए तो आर आर और वाई वाई, फिर इसका क्रॉस करवाए तो आर, फिर आर और फिर वाई और छोटा वाई। ऐसे अपन गिनते हैं ना, तो राउंड येलो वाले 9 आते हैं, राउंड ग्रीन वाले 3 आते हैं, रिंकल्ड येलो वाले भी 3 आते हैं और रिंकल्ड ग्रीन वाले भी 1 आता है। इसलिए रेशियो क्या बना था, 9:3:1 बना था। ठीक है, द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन इज 9:3:3:1। This experiment clearly show that the inheritance of seed shape and seed color does not affect each other। इसका मतलब क्या बोला कि इनहेरिटेंस की जो सीड है बेटा, सीड का शेप और कलर दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। Therefore, this trait are inherited independently of one another। इसलिए वो एक दूसरे की क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आ रखा है बेटा, हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको समझाना है। तो आओ बेटा, ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बताया मैंने, एक ह्यूमन में कितने पेयर के क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 23 पेयर के। आउट ऑफ दिस 22 पेयर आर ऑटोसोम, जिसमें से 22 पेयर तो क्या होते हैं बेटा, ऑटोसोम। While the
23 पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर से सिर्फ एक पेयर जो होता है बेटा वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। 1 पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स ट्रांसमिशन इन ह्यूमन अकर थ्रू दिस सेक्स क्रोमोसोम, और इसी की हेल्प से सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, बोथ क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल, जो क्या होते हैं, एक्स एक्स। In male, one chromosome is X and other is Y. The Y chromosome is smallest in size. आपको बताया था मैंने, यहाँ पर क्या है बेटा, फीमेल है, और यहाँ पर क्या है बेटा, मेल है। इसके पास स्पर्म है, तो स्पर्म में कौन से क्रोमोसोम है बेटा, X और Y। ये मेल है, तो इसके अंदर कौन सा है बेटा, X और X है। आई बात समझ में। A child, whether boy or girl, always receive an X chromosome from the mother. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको मां से तो क्या मिलेगा, X क्रोमोसोम मिलेगा ही मिलेगा। Therefore, the sex formation of the child depend on which chromosome is received from the father. उसका सेक्स डिटरमाइन होगा बेटा, वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके फादर पे। फादर से उसको कौन सा क्रोमोसोम मिला है, फादर से उसको एक्स क्रोमोसोम मिला है कि वाई क्रोमोसोम मिला है। यदि फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला है और मां से तो एक्स ही मिलेगा, तो आएगा एक्स और एक्स। अगर फादर से वाई मिला है और मां से एक्स मिला है, तो आएगा एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब होता है क्या बेटा, बॉय, और एक्स का मतलब क्या होता है, गर्ल। तो ये गर्ल और फीमेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड पैदा हो जाएगा। आइए बेटा आगे। If an X क्रोमोसोम is inherited from the father, अगर फादर से X क्रोमोसोम आता है तो वो क्या है बेटा, गर्ल। अगर Y क्रोमोसोम आता है फादर से तो वो क्या है बेटा, बॉय। राइट द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में अंतर बताना है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमिनेंट ट्रेट F1 जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग, रिसेसिव ट्रेट डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बाद F1 जनरेशन के अंदर अगर आपको ट्रेट दिख रहे हैं तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो नहीं दिख रहे हैं वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट आर एक्सप्रेस इवन इफ ओनली वन डोमिनेंट एलेल इज प्रेजेंट। डोमिनेंट ट्रेट आपको तब भी दिखेगा जब सिर्फ एक एलेल ही प्रेजेंट है। रिसेसिव ट्रेट आर एक्सप्रेस ओनली व्हेन बोथ एलेल आर रिसेसिव, मतलब टी बड़ा और टी बड़ा तो रिसेसिव ट्रेट है। एक टी बड़ा एक टी छोटा मतलब वो डोमिनेंट ट्रेट है। There is a higher probability of dominant gene being transmitted to future generation. ज्यादा चांसेस होते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट ट्रांसमिट होंगे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसमें लोअर चांसेस, कम चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के। डोमिनेंट जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। रिसेसिव जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर लेटर टू डोमिनेंट जीन, जैसे छोटा टी, इसको रिसेसिव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर था बेटा, कौन सा, साइंस का, हेरिडिटी वाला। यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम पे आपके आ सकता है बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको कराया था। जीन क्या होता है, प्योर ब्रीड क्या होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रेशियो सारे आपको याद करने, कौन सा रेशियो किसमें काम करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डी हाइब्रिड क्रॉस के अंदर है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस है बेटा, कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, रेशियो आपको पता होना चाहिए। फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है F2 जनरेशन में वो भी डी हाइब्रिड क्रॉस में वो होता है 9:3:1, और जीनोटाइपिक जो होता है F2 जनरेशन में वो भी किसकी, मोनो हाइब्रिड में वो होता है 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है F2 जनरेशन का अंदर वो भी मोनो हाइब्रिड में वो होता है 3:1, मतलब 75% और 25%। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को भी एक बार आप अच्छे से देख लेना, यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, अपन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।